नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव 6 चरणों में होना है, जिसको लेकर बिहार की लोकसभा सीटों में सीट बंटवारा भी महागठबंधन और एनडीए के बीच हो चुका है। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट और वैशाली लोकसभा सीट एक अहम भूमिका रखती है। ऐसे में एनडीए में मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों के लिए ही उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है। महागठबंधन में अभी यह चयन होना बाकी था। ऐसी बातें सामने आ रही है कि महागठबंधन की ओर से वैशाली लोकसभा सीट से मुन्ना शुक्ला को राजद कोटे से उम्मीदवार घोषित कर दिया जा चुका है। आपको बता दें कि एनडीए में लोजपा कोटे से वीणा देवी को वैशाली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार लाया गया है। ऐसे में अभी वैशाली लोकसभा सीट जो बिहार की लोकसभा इलेक्शन में काफी अहम भूमिका रखती है, इस बारे में हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रणविंद्र कुमार सिंह। तो क्या लगता है सर, क्या इस तरह से जो वैशाली लोकसभा सीट को लेकर जो काफी कशमकश बनी हुई थी और महागठबंधन ने अब मुन्ना शुक्ला को अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया, तो उसे किस तरह से? सेजल, वैशाली एक बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है। वैशाली को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। यहाँ से लगातार दिग्गज चुनाव जीतते आए हैं। 1977 में जब लोकसभा का गठन हुआ था, वैशाली लोकसभा परिसीमन के बाद नया लोकसभा बना था, उस समय दिग्विजय नारायण सिंह पहली बार जो है से वहाँ से चुनाव जीते थे। तो इसी तरह से वहाँ शिवशरण सिंह, उषा सिन्हा, किशोरी सिन्हा मतलब की तरह के, और फिर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जदयू और राजद से 6 चुनाव जैसे वहाँ से जीत चुके हैं। अब तक यह देखा जा रहा है कि जो चुनाव में पार्टी और जाति के आधार पर जो है से मतदान लोग करते हैं, उस स्थिति में अगर जैसे बातें आ रही है, आपने कहा कि मुन्ना शुक्ला को टिकट फाइनल होने की बातें आ रही है, अगर मुन्ना शुक्ला को यह सीट दे दिया गया है राजद से महागठबंधन में, तो वहाँ दिलचस्प लड़ाई की संभावना है। क्योंकि जो चुनाव अब तक हो रहा है वो जातीय आधार पर होता है। इसी बीच आज मुकेश सहनी भी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। फिर मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने के पास मुकेश सहनी में भी का वोट भी महागठबंधन के तरफ जैसे जुड़ सकता है। इस स्थिति में वहाँ लड़ाई काफ़ी रोचक जैसे होगी। और जहाँ तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, तो मुजफ्फरपुर में भी एनडीए ने भाजपा से डॉक्टर राजभूषण को अपना उम्मीदवार बना चुका है। इसी बीच बड़ी तेज़ी से नाम आया था कि विजेंद्र चौधरी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अजय निषाद का भी नाम सामने आ रहा है मुजफ्फरपुर से, जैसे कि वो कांग्रेस में मिल चुके हैं। लेकिन जब अजय निषाद को टिकट नहीं दिया गया भाजपा से, तो फिर कांग्रेस में शामिल हो गया। बड़ी जोर से मतलब यह मामला सामने आने लगा कि अजय निषाद अब कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। लेकिन हालांकि यह मामला अभी तक पार्टियों में लंबित है। लोग मतलब जो कांग्रेस पार्टी है इस जांच पड़ताल में लगी हुई है, आखिर जो अजय निषाद को लड़ाने से यहाँ से फ़ायदा हो गया या फिर विजेंद्र चौधरी को लड़ाने से। अब तक उसमें यह निर्णय नहीं लिया गया है कि यह सीट विजेंद्र चौधरी को दिया जा सकता है या फिर अजय निषाद को। लेकिन जहाँ तक वैशाली में जो बातें आई है, अगर मुन्ना शुक्ला को टिकट जैसे वहाँ से दे दिया गया है, तो इस स्थिति में वहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प और एक नया इतिहास भी दोहरा सकता है। राजद का यह परंपरागत सीट भी माना जा रहा है और कोई भी दल बहुत सोच विचार करके टिकट का बंटवारा कर रहा है। और किसी भी शर्त पर यह चाहता है कि इस सीट को हम गंवा नहीं पाए। उसमें बड़े सोच समझ करके राजद ने अगर मुन्ना शुक्ला को दिया है टिकट, तो बहुत सोच समझ करके दिया है। और अंतिम क्षण में मुकेश सहनी को भी अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। हाँ, 3 सीटों पर इस बार मुकेश सहनी के साथ भी जो राजद ने झंझारपुर और गोपालगंज के साथ मोतिहारी पे समझौता किया। लेकिन मोतिहारी की सीट को ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही सूझबूझ से राजद ने दे तो दिया है वीआईपी पार्टी को, लेकिन उस पर प्रत्याशी राजद की पसंद का होगा। वह तो अलग मोतिहारी की बात है। जहाँ तक वैशाली की बात है, तो वैशाली में जैसे जैसे जातीय समीकरण पर हम बात करें, तो जातीय समीकरण में यह माना जाता है जो एनडीए की वोट में, और जैसे फिर नीतीश कुमार भी अभी एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो उस स्थिति में माना जाता है जो कुशवाहा वोट, बैस वोट,
अगड़ी जाति के वोट मतलब एनडीए के तरफ जाता है। उसी तरह जैसे महागठबंधन में यह माना जाता है जब माय समीकरण यादव और मुस्लिम का वोट मतलब महागठबंधन यानी राजद कांग्रेस या जो भी दल महागठबंधन है उसमें जाता है। इसी बीच पहले यह माना जाता था कि जाति मतलब जातिवाद इतना वैसे बिहार में है कि जैसे चिराग पासवान को ही लीजिए, चिराग पासवान को इसलिए जैसे महत्व कोई राजनीतिक दल दे रहे हैं जो पासवान का एकमात्र नेता माने जा रहे हैं। उसी तरह पहले कैप्टन जयनारायण निषाद सहनी समाज का एकमात्र नेता माने जाते थे, लेकिन इस बीच में मुकेश सहनी ने काफ़ी मेहनत की अपने समाज के लोगों के बीच और मुकेश सहनी एक तरह से अपने जाति के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। इस स्थिति में अब महागठबंधन में सहनी वोट भी जुड़ सकता है। और जहां तक मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार जाति में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए से काफ़ी नाराज़गी है। जैसे बैसों में भी नाराज़गी है। बैस का टिकट जैसे शिवहर और सीतामढ़ी से बैस सांसद थे जो एनडीए के थे, उनका भी टिकट काट दिए जाने के कारण बैस में भी नाराज़गी है। अगर इस नाराज़गी का लाभ मुन्ना शुक्ला भुनाने में सफल रहते हैं, अगर मुन्ना शुक्ला अपने स्वजातीय वोटों को अपने तरफ ट्रांसफ़र कराने में सफल होते हैं और बैस जाति में जो आक्रोश है उसका भी लाभ लेकर के अगर भुना करके अपना लाभ ले सकते हैं, तो इस स्थिति में वैशाली की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने की संभावना। तो ये मुन्ना शुक्ला अगर अपनी जातियों का वोट अपने ओर ला सकते हैं तो महागठबंधन के लिए ये काफ़ी फायदे की सीट रहेगी, वैशाली लोकसभा सीट जो एक मुख्य भूमिका निभाती है। बिल्कुल, अगर मुन्ना शुक्ला अपने स्वजातीय वोटों को जैसे वैशाली में माना जाता है, राजपूत समाज के लोग कहते हैं कि 1 नंबर में उनकी संख्या है, भूमिहार समाज के लोग कहते हैं कि 1 नंबर में उनकी संख्या है, फिर यादव समाज के लोग कहते हैं जब भूमिहार और राजपूतों से हमारी संख्या कम नहीं है। इसी तरह जैसे सहनी समाज की भी संख्या है, मुस्लिम समाज की भी संख्या है। तो मतलब इससे यह साफ तौर पर मतलब जाहिर होता है कि यह लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और इसका लाभ मुन्ना शुक्ला को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया और आपको बताया कि इस बार वैशाली लोकसभा सीट से महागठबंधन में राजद कोटे से मुन्ना शुक्ला को सीट दिया जा चुका है, उम्मीदवार बनाया जा चुका है, और किस तरह से अभी एनडीए में भूमिहारों में आक्रोश है, जो एनडीए की जो कह सकते हैं उनके हिसाब के उम्मीदवार नहीं आ पाए हैं, जिस कारण से लोगों में नाराज़गी है। अगर इस चीज़ का फ़ायदा मुन्ना शुक्ला उठा पाते हैं और जातीय वोट अपने हिस्से में ला पाते हैं तो महागठबंधन को लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी लाभ हो सकता है। इससे अभी महागठबंधन की ओर से मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर कोई भी उम्मीदवारों का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो बिहार की उत्तर बिहार में काफ़ी एक अहम भूमिका निभाता है, इस पे महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाती है। क्या ये विजेंद्र चौधरी को दिया जाता है ये टिकट या फिर अजय निषाद जो इस बार एनडीए को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।